हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपके जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। इससे पहले लगभग आपके 15 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। चैप्टर वाइज जितने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा चैप्टर वाइज। तो आप जाकर के हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं अदर चैप्टर्स की वो भी आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चंस पर, यानी चैप्टर नंबर 16 के। और इसके अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट्स की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जो बच्चे अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो चैप्टर मैं अभी कराने वाला हूँ या जो चैप्टर हो चुका है उनके वीडियोस भी आपको आसानी से मिल मिल पाए। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, चैप्टर आपका 16 है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ठीक है, सुटेबल सुटेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन आने वाला है वो आप देख रहे हैं बहुकल्पीय प्रश्न। तो इसमें जो पहले आपके टिक मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। गंगा देखो, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो सारे आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। इसी में से आपके 2 से 3 नंबर आपके बन जाएंगे इजीली। तो पहला है, गंगा सफाई कार्य योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये आपका आ जाएगा 1986। सेकंड है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बब्बर शेरों का संरक्षण किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, केवला देव घाना राष्ट्रीय पक्षी शरण स्थली स्थित है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। नेक्स्ट आपका, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विश्व वन्य जीवन कोष WWLF की स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? नंबर याद कर लीजिए, 90 पूरे पूरे। 5 जून कब मनाया जाता है, या 5 जून किस चीज के लिए मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस होता है कब? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है, क्रायोप्रिज प्रिजर्वेशन से पौधों के जर्म प्लाज्मा को संग्रहित करने के लिए निम्न में से कौन सा तापक्रम सबसे उपयुक्त है? तो माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारे कैसे हैं? जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? सिंपल सा है, जब बादल होंगे हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका 12वां, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य के बड़े क्षेत्र को हरा भरा बनाने में सहायता मिलती है? तो सिंपल सा है, राजस्थान है, जहां पर ये क्या कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये वनों के विनाश को रोकने के लिए इसको क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आपका, 1970 में चिपको आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? तो गढ़वाल में, और गढ़वाल कहाँ पे बच्चों? आपके उत्तराखंड में है। अच्छे से याद कर लीजिए आप। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड वाले जो बच्चे तैयार कर रहे हैं तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, भौम जल संरक्षण के क्या लाभ हैं? तो भौम जल संरक्षण का क्या फायदा होता है? यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं है, निकटवर्ती वनस्पति को निरंतर नमी प्रदान करते रहता है, जल स्तर को बढ़ाता है। यानी ये सभी क्या है? सही है, तो इसका क्या आ जाएगा? उपयुक्त तो सभी आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जल संग्रहण की कुल तकनीक प्रचलन में है, और कहाँ पर है प्रचलन में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? आपके उत्तराखंड के बिल्कुल बगल में है, यूपी से जस्ट ऊपर है। नेक्स्ट है आपका, वनों के दावेदार है, तो वनों के दावेदार कौन है? वन विभाग भी है। देखो, वन वन पर हक किस किसका होता है? वन विभाग का होता है, स्थानीय व्यक्ति का होता है, उद्योगपति एवं प्रकृति प्रेमी संस्थाएं, ये सारे क्या हैं? वनों के क्या हैं? दावेदार हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो टिहरी बांध का निर्माण गंगा नदी पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल संग्रहण की खादिन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद जो लास्ट है आपका कौन सा? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों? ये है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा में? निश्चित उत्तर प्रश्न। इसमें है आपका IUCN का पूरा नाम लिखना है, तो इसका जो नाम हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है आपका, गंगा सफाई योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 1986, 1986 में आरंभ हुई।
नेक्स्ट है आपका यूएनईपी का पूरा नाम, तो इसका है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। प्रश्न जो आपके अति लघु प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें रहने वाला है, एक तो आप कोलीफार्म को याद कर लीजिए। कोलीफार्म क्या है? जल में इसमें सिंपल सा जो याद रखना है आपने, यह जीवाणु का एक समूह है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति इंगित करती है कि जल रोग कारक सूक्ष्म जीवों से संक्रमित है। अगर पानी में आपको कोलीफार्म मिलता है तो इसका मतलब क्या है, जो रोग है वो सॉरी जो पानी है वो क्या दूषित है। नेक्स्ट आपका अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस विशेष कार्य के लिए दिया जाता है? तो खेजर वृक्षों को बचाने के लिए किसने, अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में 363 व्यक्तियों सहित बलिदान कर दिया था खुद का, तो इसी की याद में क्या दिया जाता है, जीव संरक्षण हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आपका बायोमास यानी जैव मात्रा से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक घटक उत्पादक उपभोक्ता एवं घटक के भार को जैव मात्रा कहते हैं, अथवा किसी जीव विशेष के भार को भी जैव मात्रा कह सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, हमें वन एवं वन जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, यानी हमें पेड़ पौधों को और जीव जंतु को क्यों बचाना चाहिए, इसके लिए आप क्या उपाय सुझा सकते हैं, वो आपने बना करके यहाँ पर लिख देना है। इसको मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे समाज में रहते हैं तो उनको इतना तो बेसिक नॉलेज रहती ही है, तो इसलिए बाकी आप चाहें तो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके पूरा अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला है, हमें संसाधनों के प्रबंध की क्यों आवश्यकता है समझाइए, यानी हमें सोच समझकर इनका उपयोग क्यों करना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी आपका थोड़ा सा बनाकर लिखने वाला है, तो इसको यहाँ पे आप चाहे तो डिटेल से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका सामाजिक मानकी, इसको आप छोड़ दीजिए। फिर बाघों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसको भी आप पर इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस बार बाघ क्या है, लाए गए हैं विदेश से, तो इस बार ये क्वेश्चन आपका रह सकता है, आपके एग्जाम में करंट अफेयर में चल भी रहा था क्वेश्चन, तो इसका आप आंसर यहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जंतु की लगभग 1000 प्रजातियां और वनस्पति की 20,000 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, तो ये लुप्त होने वाले हैं, इसलिए इनका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। तो ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको आप पूरा आराम से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका गंगा सफाई योजना क्या है, किस वर्ष से शुरू हुई, 1986 में शुरू हुई। तो अब पता है कि आपको गंगा की सफाई क्यों की जाती है, आप अच्छे से इसका बना करके आंसर लिख सकते हैं। बाकी गंगा कहाँ कहाँ से होकर के जाती है, ये भी आपने उसमें पूरे भर देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब देखो गंदगी क्यों होती है गंगा उसमें, तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, जल संरक्षण के किन्हीं 4 प्राचीन काल तरीकों के नाम बताने हैं। तो देखो प्राचीन तरीके क्या हो गए, जल संरक्षण है तो छोटे छोटे तालाब बनाना, नदियों के रास्ते में छोटे छोटे मिट्टी के बांध बनाना, घर की छतों से जल का वाटर टैंक में एकत्र करना, झीलों का निर्माण करना। ठीक है, इन सभी से क्या हो जाता है, जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो प्राचीन जल संरक्षण पद्धतियां जैसे हिमाचल प्रदेश में कुल्ल है, राजस्थान में खादीन, महाराष्ट्र में बंधा, रस एवं ताल, तमिलनाडु में एरिस, कर्नाटक में कट्टा, केरल में सुरंगम, इनका आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर जंगलों को नष्ट कौन कर रहा है, तो आप अच्छे से जानते हैं जंगलों को नष्ट करने का कारण कौन कौन है। फिर जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं, जल संग्रहण अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, यानी पानी को इकट्ठा करना, पानी को आप कैसे इकट्ठा करते हैं या क्यों जरूरत पड़ती है पानी को इकट्ठा करने की। नेक्स्ट आपका चिपको आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, चर्चा कीजिए। तो चिपको आंदोलन के बारे में पूरा विस्तार से आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप पीडीएफ अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी जो डिस्क्रिप्शन जिसका मैं लिंक में देने वाला हूँ। फिर बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। देखो लाभ भी हैं, हानियां भी हैं, तो 4 लाभ बनाने से क्या होगा, सॉरी 4 लाभ अगर आप जैसे बताएंगे, तो एक हो जाएगा आपका कि डाम जैसे बांध बनते हैं तो उनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको क्या हो जाएगा, वहां पर काम मिल सकता है। फिर बांध बनाने से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, फिर सिंचाई के लिए वहां पे क्या हो सकता है, साल भर पानी मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको याद करना है, इसको तो आप छोड़ दीजिए, फालतू क्वेश्चन है। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें या नहीं। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रहने वाले थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के एक ये वाला देख लेना जरूर बच्चों, प्रदूषण क्या है, गंगा का प्रदूषण आज की भीषण समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जानी चाहिए, इस एक लेख लिखना है। तो वीडियो रोक करके आप इसको चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बच्चों चैप्टर आपका कौन सा लास्ट यानी 16 चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जो आपने याद करना है उसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर सिंपल इस पीडीएफ को डाउनलोड करके याद कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। आई होप बच्चों साइंस के सभी चैप्टर जितने भी आपने प्रीवियस देखी वीडियोस सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं है। बाकी इसके अलावा आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी भी तैयारी मैं करा रहा हूँ, प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो उन चैप्टर्स को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो कोशिश करूंगा उसको और इजी वे में आपको समझाने की और उसकी और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचाने की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार इस साइंस की कंप्लीट सीरीज को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को अच्छे से बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आइए, अपने घर वालों का, अपने शहर का नाम रोशन करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।